अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। हम आज आईटी का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉफ्टवेयर बेसिक्स। इससे पहले बच्चों हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा हार्डवेयर बेसिक्स के बारे में, जिसमें आपने मदरबोर्ड के बारे में जाना, उसके कंपोनेंट्स क्या थे, सिस्टम यूनिट क्या था, मेमोरीज जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं। इसके अलावा आपने एक्सपेंशन कार्ड्स के बारे में जाना। इस यूनिट में आप ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर बेसिक्स पढ़ रहे हो, तो पहले तो मैं आपको ये बताती जाऊँ कि सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जो है बच्चों ये अनटचएबल पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं, इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं जब आप कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए देते हो या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बच्चों जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए मदद करता है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, कंप्यूटर और इसके साथ जो डिवाइसेस लगाते हो उन तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल करना जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के काम करने के लिए बहुत अहम हिस्सा होता है। इस सॉफ्टवेयर के बगैर आप कोई लिंक क्रिएट नहीं कर सकते हो यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान, यानी कि आपस में ना कंप्यूटर का लिंक होगा ना यूज़र का होगा जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होता। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसमें आ जाती हैं डिवाइसेस हैं, ड्राइवर्स हैं, टूल्स हैं, सर्वर्स हैं, विंडो सिस्टम्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंपोनेंट्स जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है हाउ इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी बच्चों मैंने आपसे बात की कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे ओएस भी कहा जाता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बूट प्रोग्राम के ज़रिए कंप्यूटर में इब्तदाई तौर पे ही लोड हो जाता है। ये जो प्रोग्राम है ये कंप्यूटर में तमाम दूसरे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करना या मैनेज करना जो है इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही जो अगला आ जाता है सॉफ्टवेयर, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो हैं दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र के काम करने के लिए, ख़ास काम, मखसूस काम करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि सिस्टम में तो पहले जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहले से मौजूद होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाज़ ऐप्स ऐसी इंस्टॉल करनी है जो आपने यूज़ करनी है, यानी कि यूज़र जो है वो यूज़ करेगा और उसको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का नाम दिया जाता है। तो इसके आंसर की तरफ आते हैं। An operating system OS is the program that is initially loaded into the computer by a boot program. It manages all the other programs in a computer, whereas application software is a program designed to perform a specific function directly from the for the user. बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनमें मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे मेन इसका कंपोनेंट होता है। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन यही आ रहा है, डिफाइन यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। यूटिलिटी प्रोग्राम या ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एक मखसूस टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर मैनेजमेंट फंक्शंस के हवाले से, फाइल्स के हवाले से या रिसोर्सेज के हवाले से। सबसे बेहतर या जो इसकी एग्ज़ाम्पल है जो ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो परफॉर्म करते हैं उनमें आ जाते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट है, वायरस प्रोटेक्शन है, फाइल कंप्रेशन वगैरह है, या कॉपी डाटा करते हो एक स्टोरेज लोकेशन से अदर स्टोरेज लोकेशन पे। तो ये तमाम जो टास्क है आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स की मदद से करते हो। तो इसका आंसर देखते हैं।
A utility program or utility is a program that performs a specific task related to the management of computer functions, resources, or files. The examples of tasks performed by utility programs are such as password protection, memory management, virus protection, and file compression. Copying data from one storage location to another is also utility. तो बच्चों इस वीक में आपने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। इसको अपनी कॉपी पे नीट उतारिएगा और अच्छी तरह आपने याद भी करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काम आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।